झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बड़ी जीत हासिल की है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत से एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 में से 767 मत पड़े। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले हैं। उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि जीत और हार संख्या बल पर निर्भर करता है, लेकिन जिस विषय के साथ हमने अपने कैंडिडेट का समर्थन किया था वह अंतरात्मा की आवाज थी। मैं समझता हूं बहुत काबिल उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन उन मूल मुद्दों की चर्चा हुई, उन मूल विषयों पर खबरें बनी। मैं समझता हूं ये एक आने वाले दिनों में इन विषयों को लेकर हम फिर जनता के बीच जाएंगे, अन्य प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। और ये हार चलिए ठीक है, आंकड़े उनके पक्ष में है, जीत हार कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन हुआ है। झारखंड कांग्रेस ने सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि निर्वाचन आयोग की मेहरबानी से जो एनडीए के पास आंकड़ों का खेल है वह अधिक है और उसी मेहरबानी से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। माननीय सीपी राधाकृष्णन जी को हमारी बधाई, शुभकामनाएं। यह सही है कि चुनाव आयोग के मेहरबानी से एनडीए आंकड़ों के हिसाब से आज अपना उपराष्ट्रपति पद का चुनाव एनडीए गठबंधन ने जीता है, लेकिन हमारा संघर्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए लगातार जारी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट अब झारखंड की राजनीति में भी सुनाई देने लगी है। इंडिया गठबंधन का अहम घटक दल जेएमएम भी चुनावी समर में कूदने की पूरी तैयारी में है। दावा 12 सीटों पर है, लेकिन गठबंधन में उसे मिलती कितनी है, यही इस समय सबसे बड़ा सवाल बन गया है। बिहार चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन की राह सीट बंटवारे को लेकर आसान नहीं नजर आ रही है। झारखंड में गठबंधन के बड़े भाई की भूमिका निभाने वाला जेएमएम बिहार चुनाव में 12 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक चुका है। जेएमएम ने साफ किया कि 12 सीटों की सूची पहले ही गठबंधन को दी गई है और अब जल्द ही इस पर अंतिम फैसला होना है। हालांकि पार्टी इस बात को मान रही है कि सीटों की संख्या में कम ज्यादा की गुंजाइश केवल आला कमान की सहमति से ही होगी। मुझे लगता है कि जब अंतिम निर्णय होगा उस वक्त उसमें जो भी आगे पीछे करना होगा वो हमारे नेता की सहमति से, हमारे आला कमान की सहमति से वो तय होगा और उसकी घोषणा होगी। जेएमएम की नजर खासकर उन सीमावर्ती इलाकों पर है जहां उसका प्रभाव माना जाता है, जिनमें चकाई, बांका, कटोरिया, तारापुर और धमदाहा जैसी सीटें शामिल हैं। इनमें चकाई सीट पर जेएमएम 2010 में जीत भी दर्ज कर चुका है। उसको उम्मीद है कि आरजेडी भी इस पे विचार करेगा। 12 न सही, लेकिन थोड़ा कम बेसी करके जेएमएम को संतुष्ट जरूर किया जाएगा और वो लोग अपने फोल्डर में इसको जरूर रखेंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जेएमएम को 12 सीट तो शायद न मिले, लेकिन गठबंधन में जगह पक्की करने के लिए कुछ सीटों पर सहमति जरूर बन सकती है। दिलचस्प समीकरण ये भी कि झारखंड में जहां जेएमएम गठबंधन का सबसे बड़ा भाई है, वहीं बिहार में उसका कद घटकर सबसे छोटे भाई जैसा रह जाता है, जबकि कांग्रेस दोनों राज्यों में मंझले भाई की भूमिका निभाती नजर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को करना है, इसलिए इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
सम्मानजनक सीट उनको बिहार में मिलना तय है। महागठबंधन के दलों में, इंडिया गठबंधन के दलों के ऊपर में सवाल पैदा करने वाले दलों के नेताओं को मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से इंटैक्ट है। हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा लालू प्रसाद यादव जी के सामने नतमस्तक होकर सीटों की याचना कर रहे हैं। पूरा का पूरा झारखंड यह मंजर देख रहा है। कांग्रेस को जहां बिहार चुनाव में एनडीए के भीतर दरार दिख रही है, वहीं बीजेपी इस विवाद को लेकर चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब देखना होगा कि झारखंड से बिहार पहुंचे जेएमएम को गठबंधन में कितनी सीटें मिलती हैं। तो बिहार चुनाव से पहले सीट बंटवारे का ये समीकरण तय करेगा कि इंडी गठबंधन में झारखंड की सबसे बड़ी सियासी ताकत बिहार में किस हैसियत से उतरती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और खबर जमशेदपुर से, जहां साक्षी थाना पुलिस ने 100 करोड़ की ठगी के आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। दंपति साक्षी के रहने वाले हैं और उनका स्थायी पता बिहार के वैशाली जिले का दामोदरपुर गांव और सराय थाना क्षेत्र है। गिरफ्तार चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह लोगों को LML कंपनी मैक्सी जॉन टच प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पैसे दोगुने करने का लालच देकर ठगी करते थे। टेलको के महेश्वर बेस्त्रा की शिकायत के बाद दर्ज मामले पर इसका खुलासा हुआ। दोनों को तेजस एक्सप्रेस से दिल्ली से भुवनेश्वर जाने के दौरान गोमो स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। दोनों पर अब तक देश भर में 28 मामले दर्ज हैं। पूछताछ में पूरा मामला 1000 करोड़ से अधिक होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं, पुलिस इसकी पड़ताल में लगी है। संबंध में केस हुआ था 74/22 साक्षी थाना में, बट इसमें हमें ये कपल कभी मिला नहीं था। उनको फरार दिखाते हुए हमने चार्जशीट किया था। फिर जैसे जैसे इस मामले को और अनुसंधान हम लोग करने लगे थे, तो पता चला था कि इनके द्वारा बहुत लोगों से बहुत सारा पैसा लिया गया था, इसी बहाना बना के कि आपको हाई रिटर्न्स देंगे। और जब इसमें हमने टोटल देखा तो पूरे भारत से करीब 100 से ज़्यादा लोगों से इनके द्वारा पैसा लिया गया था। और जो रकम है ये 50 से 100 करोड़ रुपए के आसपास है। तो इनका यही मॉडस ऑपरेंडी रहता था कि ये कुछ लोग से पैसे लेते थे, बोलते थे कि बहुत हेवी रिटर्न्स देंगे, और शुरुआत में रिटर्न देते भी थे। जो पैसा इकट्ठा करते तो उसी से कुछ पैसा दे देते थे रिटर्न करके, और उसके कारण और लोग इनके जाल में फंसते रहे। तो ऐसा टोटल करके ऑल अक्रॉस इंडिया ओवर 100 पीपल वर कॉम्प्रोमाइज्ड इन दिस मैटर, एंड द टोटल जो उनका जितना का फ्रॉड किया गया था वो 50 to 100 करोड़ के बीच का था। जैसे जैसे अभी हम इन्हें फिर कस्टडी में लेंगे और इनका हम लोग जांच करेंगे, इनके बैंक अकाउंट्स की भी जांच करेंगे, कैसे पैसे आते थे, कैसे लोगों को बेवकूफ़ इसमें बनाया जाता था। तो हम लोग उस पर एक बार जांच करेंगे और फिर हम लोग आगे इसके लिए करेंगे। खबर धनबाद से, जहां राजगंज थाना क्षेत्र में NH 1940 बंगला के पास अपराधियों ने पेट्रोल पंप में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। बाइक पर आए 3 अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की और मौके से फरार हो गए। इस फायरिंग में केबिन में बैठा मैनेजर बाल बाल बच गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण SP के साथ राजगंज थाना की पुलिस पहुंची। मौके से 2 खोखा जब्त किया गया। पेट्रोल पंप में लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान में जुटी है। पुलिस पर ही निर्भर है, हम लोग क्या करें, सुरक्षा और जो अज्ञात अपराध हुए उनका पता लगाने की पुलिस प्रयास कर रही है, जल्दी वो भी कर रही है। तो कितने राउंड गोली चलने के बाद सामने आ रही है? अभी तक 2 राउंड हमें रिकवर हुए हैं, 2 राउंड 2 खोखा बरामद हुआ है, और उसके अलावा भी अगर जांच पड़ताल की जा रही है, अगर खोखा बरामद होता है उसके बाद। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र के 40 बंगला स्थित पेट्रोल पंप में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। फायरिंग की घटना का जो मकसद लग रहा है कहीं न कहीं दहशत फैलाना था, क्योंकि यह वही पेट्रोल पंप का जो कार्यालय केबिन है जहां पर कि बाइक सवार अपराधी
एक पल्सर गाड़ी में आए थे। बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में अपराधी आए थे और एक फायरिंग इस शीशे पर जो कि दीवार तक जाके टकराई, वहीं दूसरी फायरिंग इस शीशा और जो लोहे के जाली है वहां पर किया। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 फायरिंग अपराधियों ने किया। जिस समय यह फायरिंग की घटना हो रही थी उस समय पेट्रोल पंप के जो सामने आप शख्स देख रहे हैं यही स्टाफ अंदर में थे। फायरिंग की घटना से यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया और जो लोग इस पेट्रोल पंप में ईंधन अपने बाइक या कार में भरवाने आए थे उनमें भी दहशत फैल गई। अब इस मामले की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, राजगंज थाना की पुलिस मौके में पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं यहां से 2 खोखे जब्त किए हैं और साथ ही साथ जो डीवीआर सीसीटीवी के लगे हुए थे उसे भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं दिन दहाड़े इस तरीके से पेट्रोल पंप में फायरिंग की घटना होने से पेट्रोल पंप के जो स्टाफ है उनके मन में दहशत है और वह पुलिस से मांग कर रहे हैं कि एक सुरक्षित माहौल उन्हें दिया जाए। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। एसबीआई ने सीएसपी सेंटर में सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम दिया। सेंटर पर काम शुरू करने से पहले संचालिका खेंतली कुमारी के पास 2 युवक ग्राहक बनकर पहुंचे। पहले लेन देन से जुड़ी बातें पूछकर उलझाया और फिर मौका पाते ही कैश काउंटर से 2,52,000 रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं शोर मचाने पर आरोपी बाइक से तेजी से भाग निकले। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई। इन्वर्टर ऑन किया ऐसे बस एक आए बंदूक लेके और हमको यहाँ पे धरा दिया। यहाँ धराने के बाद हम मुंह बंद कर दिया और पूरा दीवार में पटक दिया, सटा दिया। उधर से आया वो बैग ही उठाया, निकल गया। फिर निकलने में हमको वहाँ पटक के और लिया बैग और वो सेटर बाहर से, हम अंदर में थे और बाहर से लगा के निकल गया वो। और अभी तो बहुत प्राइमरी स्टेज है, अभी 2 घंटा पहले ही हुआ है, तो हमारी टीम उसमें लगी है। हम लोग साक्ष्य संकलन और ये सब करके उसको भी हम लोग ब्रेक थ्रू ले लेंगे। खबर चाईबासा से, जहां 1 सितंबर को पिस्तौल की नोक पर पेट्रोल पंप कर्मी से दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 दिन में कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके पास से 86,500 रुपए के साथ देसी कट्टा भी बरामद किया गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही लूट के 26,000 रुपए के साथ 2 बाइक और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। अब तक इस घटना में कुल 1,11,500 रुपये की बरामदगी की गई है और घटना 4 में साथ हुई और पूर्व में एक घटना में देसी कट्टा बरामद किया गया है। इसमें एक व्यक्ति जो मधु लोहार है, इसमें पूर्व से एक घटना राजनगर थाना अंतर्गत दर्ज है। इसका आपराधिक इतिहास है जो 304(3) BNS के तहत मामला दर्ज है। लोहरदगा में चरहू के स्कूल में रात में शराब पार्टी चल रही थी। लोगों ने जब धावा बोलकर इसका खुलासा किया तो इसमें प्रिंसिपल की भूमिका भी संदिग्ध दिखी। अब सवाल उठ रहे हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं या फिर चखना पार्टी करने। पूरी खबर दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। चरहू के स्कूल में चल रही थी शराब पार्टी। बियर के साथ चखना का था इंतजाम। स्कूल के छात्र ही पार्टी में थे मशगूल। मामले में प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल। लोहरदगा में किस्को प्रखंड के राजकीयकृत उर्दू उच्च विद्यालय चरहू में बंद कमरा और बंद कमरे में चल रही चखना पार्टी। सोमवार रात ग्रामीणों ने जब स्कूल में धावा बोला तो बियर और मुर्गा पार्टी का खुलासा हुआ। ग्रामीणों ने छात्रों को स्कूल में ही पार्टी करने पर सवाल उठाए। क्लासरूम में ये तीनों दारू की बोतल ये चखना पार्टी 10 बजे रात को ये 5 या 6 बच्चे जो हैं वो दारू को पी रहे थे। जब हम लोग को पता चला, हम लोग को पकड़ा गया, पूछा गया तुम लोग को ये आदेश कौन दिया? तो बोल रहा है कि ऊपर के हेडमास्टर हम लोग पूछे उससे कि चाबी कौन दिया? तो नहीं, हम लोग को हेडमास्टर से चाबी दी। ग्रामीण की फटकार के बाद स्कूल के छात्रों ने ही खुलासा किया कि इस बारे में प्रिंसिपल को भी जानकारी थी। दरअसल स्कूल कैंपस में छात्रों के बीच वितरण के लिए साइकिल रखी गई थी, जिसकी देखरेख के लिए प्रिंसिपल ने ही छात्रों को निर्देश दिया था।
साथ ही बियर और मुर्गा पार्टी करने की इजाजत दी थी। शिक्षक दिवस के मौके पर जो चंदा जमा किया गया था, इस पार्टी में उस पैसे के ही इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। शिक्षक दिवस का ही पैसा जो था वसूला गया था स्कूल से, स्टूडेंट के हिसाब स्टूडेंट से, वही पैसा को इन लोग ला करके दारू और हांडी पिया है और रूम में अय्यासी किया है इन लोग। इधर 80 रुपया एक आदमी से लेता है, एक स्टूडेंट से 80 रुपया लिया जाता है। उतना पैसा लेता है सर, और जब पैसा लेता है तो पैसा को सही जगह में इस्तेमाल करेगा ना, कि दारू हांडी शराब पिएगा। स्टूडेंट ना है, पढ़ने आया यहाँ पढ़ेगा ना। बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने और पढ़कर कुछ बनने के लिए, ना कि स्कूल के बंद कमरे में बियर और चखना पार्टी करने। पूरे मामले में स्कूल के प्रिंसिपल ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन शिक्षा का मंदिर जब निजी हित के लिए शराब खाने के रूप में पहचाना जाए तो व्यवस्था पर सवाल उठना जरूरी हो जाता है। जरूरत है मामले की कड़ी जांच और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की, ताकि स्कूल का महत्व कायम रह सके। न्यूज़ 18 के लिए लोहरदगा से आकाश साहू की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावा के ईशागढ़ में लोग हाथियों की दस्तक से परेशान हैं। करीब 6 महीने से जंगल में डेरा जमाए हाथी हर दिन आकर उत्पात मचा रहे हैं। नाराज लोगों ने वन विभाग से हाथियों के उत्पात से मुक्ति दिलाने की मांग की। पूरे मामले पर क्या है वन विभाग का रुख और क्या लोगों की मांग है, खबर दिखाते एक रिपोर्ट के जरिए। नारेबाजी करती ये भीड़ है सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ की, जहां जंगली हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। नाराज लोगों ने चांडिल कॉलेज मोड़ से चांडिल वन विभाग ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला। पूरे इलाके में करीब 6 महीने से जंगली हाथियों का जमावड़ा है। मदमस्त हाथी जब गांव की ओर रुख करते हैं तो उनके निशाने पर आते हैं घर। अब तक हाथी सैकड़ों घरों को ध्वस्त कर चुके हैं, कई एकड़ में लगी फसल को बर्बाद कर चुके हैं। हाथियों की चपेट में आने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। जब वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोग थक हार कर सड़क पर उतरे और अपनी सुरक्षा के साथ नुकसान के मुआवजे की मांग पर आवाज बुलंद की। भगाओ किसानों के फसल बचाओ। दूसरा मांग है, यदि हाथी किसी को हत्या कर रहा है उसको 25 लाख रुपया देना होगा, घर तोड़ने पर 10 लाख रुपया देना होगा, घायल करने पर 5 लाख रुपया देना होगा। यदि किसी किसान का 1 एकड़ जमीन क्षति पहुंचा रहा है तो उसको 1 लाख रुपया देना होगा। लोगों ने हाथियों के उत्पात से निजात की मांग के साथ वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और बंगाल की तर्ज पर हाथियों को रिहायशी इलाके से खदेड़ने की पहल की मांग की। वन विभाग ने लोगों की मांग पर गौर तो किया, लेकिन संसाधन सीमित होने की बात कहते हुए हाथ भी खड़े कर दिए। कम संसाधन के बाद भी जितना किया जा रहा है क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा हर जगह टीम, लेकिन अब टीम का बात है, मान लिया कि 8 जगह हाथी है तो टीम एक ही जगह 2 जगह जाएगा ना, 8 जगह तो संभव नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है, संसाधन का भी कमी है। और दूसरा कि बाकी तो जो है प्रयास हम लोग कर रहे हैं, टॉर्च मोबाइल पटाखा तो या गाड़ी से प्रचार प्रसार की जो भी है। दलमा सेंचुरी से हाथियों का झुंड पलायन कर ईचागढ़ के इलाके में जमा है। शाम ढलते ही हाथियों का झुंड भोजन के तलाश में गांव में घुस जाता है और फिर शुरू होता है दहशत का दौर। अब देखना होगा कि हाथियों के उत्पात से परेशान लोगों को कब तक मुक्ति मिल पाती है, लेकिन तब तक लोगों की जान मौत के साए तले रहने को मजबूर है। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। कोडरमा स्टेशन पर सोमवार को सुरक्षा कारणों से नो पब्लिक जोन घोषित किया गया था। यहां पुराने रेल फुट ओवर ब्रिज को हटाने और नए स्टेशन भवन से बनने वाले फुट ओवर ब्रिज पर लोहे का गर्डर चढ़ाया गया। इस दौरान रेलवे ने करीब 4 घंटे का पावर ब्लॉक लिया। वहीं यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहा, जबकि ट्रेनों को अस्थायी रूप से प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 6 से संचालित किया गया। वहीं काम में बाल मजदूर के भी उपयोग करने का आरोप लगा। उसमें हमने बेसिकली स्टेशन सेक्शन के अंदर जो है 2 काम करने थे। एक पुराना जो फुट ओवर ब्रिज है उसको हटाना था और नया जो फुट ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं उसके जो बेसिक गर्डर्स हैं वो डालने थे, जो सपोर्टिंग गर्डर्स हैं वो डालने थे। कुछ बाल मजदूर भी देखेंगे
उनकी उम्र तो 18 से कम देखी गई। अब मैंने नहीं देखे सब, मेरे उस तरफ आइडिया नहीं था, मैं तो इस तरफ काम कर रहा था। मैं इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है आपके संज्ञान में तो बताइएगा, वो जरूर एक्शन लें। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर पुराने रेल ओवर फुट ब्रिज को हटाने को लेकर के और नए बन रहे बिल्डिंग से निकलने वाले रेल ओवर फुट ब्रिज के गार्डर लगाने को लेकर के आज स्टेशन परिसर में 4 घंटे का पावर ब्लॉक लिया गया था। बता दें कि तस्वीरों में आप जिस ट्रैक को देख रहे हैं ये हावड़ा से दिल्ली की ग्रैंड कोर्ट लाइन कही जाती है और इसी ट्रैक पर फुट ओवरब्रिज को हटाने का कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर के 4 घंटे का पावर ब्लॉक कराया गया था। बता दें कि इस पूरे कार्य की मॉनिटरिंग खुद डीआरएम कर रहे थे और वहीं रेल के बड़े पदाधिकारी भी यहां पर अपनी मौजूदगी में इस कार्य को संपन्न करा रहे थे। इसी बाबत जब मजदूरों की सेफ्टी को लेकर के यहाँ पे काफी खिलवाड़ देखने को मिला है। बता दें कि कई ऐसे मजदूर भी मिले जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम मिली और वहीं डोमेस्टिक सिलेंडर से भी यहां पर कार्य कराया जा रहा था। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद क्या कुछ कार्रवाई रेल प्रशासन संबंधित कार्य एजेंसी के ऊपर लेती है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। और चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां डीसी चंदन कुमार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। डीसी की कार्यशैली से मानकी मुंडा संघ और अन्य संगठनों में गुस्सा है। वहीं डीसी के खिलाफ आज शहर में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें झंडा, बैनर और पोस्टर लिए बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया। संगठनों ने सरकार से डीसी को हटाने की मांग की। आज हमारा यहाँ मानकी मुंडा व्यवस्था होते हुए आज तक में 130 डीसी आकर के इतना शांतिपूर्वक तरीका से काम करके यहाँ से विकास का काम उन्होंने किया है। जब यह डीसी आया तो 131 डीसी आए। इस चंदन कुमार आने से जैसे यहाँ आए और उन्होंने सीधा मानकी मुंडा व्यवस्था में हमला किया। यहाँ का मानकी मुंडा कभी विरोध नहीं करता प्रशासन के विरोध में, न सरकार के विरोध। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।